न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पिछले 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में नवनिर्मित भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। आज देश के अनेक मंदिरों, तीर्थ स्थलों आदि पर पर्यटन विकास के नाम पर बियर बार, मटन आदि की दुकानें खोली गई हैं। इस आधार पर अयोध्या नगरी की पवित्रता को बनाए रखने की दृष्टि से अयोध्या नगरी को संपूर्ण रूप से मांस मदिरा मुक्त किया जाए। इस मांग हेतु यहाँ के शास्त्रीय घाट पर हिंदू जन जागृति समिति द्वारा एक हिंदू राष्ट्र जागृति जनसभा का आयोजन किया गया। सभा के अंत में यहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस समय हिंदू व्यापारियों पर जबरन थोपे गए और धार्मिक भेदभाव करने वाले गैर कानूनी हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। इस समय वाराणसी व्यापार मंडल, अखिल भारतीय सनातन समिति, कसावा ऑर्गेनिक समूह, इंडिया विद विजडम, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं न्याय परिषद, छठ पूजा सेवा समिति, सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। 9 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरिद्वार और ऋषिकेश के तीर्थ क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लगाए गए मांस शराब प्रतिबंध को बनाए रखते हुए कहा है कि इन तीर्थ स्थलों पर कुंभ मेला के लिए बड़ी संख्या में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में इस मांस मंदिरा पर प्रतिबंध का स्पष्ट शब्दों में समर्थन ही किया है। लोग यहाँ पे किस तरह से प्रदर्शन करते हैं? आज हम लोग हिंदू जन जागृति समिति के ओर से अब व्यापार मंडल के साथ हलाल जो उत्तर प्रदेश में बैंड हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हलाल बंद होना चाहिए, क्योंकि हलाल के पैसे जो आ रहे हैं ये गलत लोगों के ऊपर यूज किए जा रहे हैं। इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। और दूसरा, 500 सालों के बाद हमारे राम जी के मंदिर का 22 जनवरी को स्थापना है और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो शहर मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए। आपको लगता है कि पूरे देश में आपकी मांग पूरी हो सकेगी, सरकार पूरी करेगी? 100%। जिस प्रकार योगी सरकार ने इसके पहले उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन बैन लाया है, लव जिहाद के विरोध में उन्होंने कानून बनाए हैं, और जितने भी अवैध धंधे चल रहे थे, जितने भी यहाँ पर गुंडे थे, उन सभी का उन्होंने मतलब अच्छी तरीके से सफाया किया है कि निश्चित रूप में योगी सरकार से हमें अपेक्षा है, वो स्वयं एक पीठ के पीठाधीश्वर है, तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का वो निश्चित विचार करेंगे और अयोध्या नगरी में मांस मदिरा पर वो प्रतिबंध लगाएंगे। शहर के सर्वाधिक जाम वाले क्षेत्र में शुमार मड़वाड़ी चौराहा और भिखारीपुर तिराहे पर जल्द ही फ्लाईओवर बनाया जाएगा। लंबे समय के इंतजार के बाद शासन ने दोनों स्थानों पर बनने वाले फ्लाईओवर के 136.65 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मड़वाड़ी चौराहे पर 636 मीटर और भिखारीपुर तिराहे पर 1080 मीटर के वाई शेप फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इनके निर्माण से जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस संदर्भ में स्थानीय नेताओं से बात की गई तो उनका कहना है कि भिखारीपुर और मारवाड़ी चौराहे पर जिस तरह से जाम लगता था वह अब जाम से पूरी तरह निजात मिल जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से फ्लाईओवर बनवाने को लेकर प्रोजेक्ट जारी किया है, इससे हम काशीवासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री के सानिध्य में चौमुखी विकास हो रहा है। लहरतारा से ककरमत्ता फ्लाईओवर के पहले मड़वाड़ी चौराहे को मध्य लेते हुए दोनों ओर 318 मीटर फ्लाईओवर उतारा जाएगा। ऐसे ही बीएलडब्ल्यू गेट के आगे से लेकर भिखारीपुर तिराहे को मध्य लेते हुए 540 मीटर का फ्लाईओवर बनेगा, जो वाई आकार का होगा। मड़वाड़ी चौराहे और भिखारीपुर तिराहे पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसे देखते हुए ही सेतु निगम ने जनवरी में 2 फ्लाईओवरों का प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा था। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद अब डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। मड़वाड़ी चौराहे और फ्लाईओवर बनने वाला है, इससे जाम का निजात मिल सकता है? सर, ये तो हमारे माननीय हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री ने आगमन के बाद इतना बड़ा ये हम लोग को उपहार दिया है, लगभग 135 करोड़ रुपए का उपहार दिया है। इसमें 2 फ्लाईओवर है, एक हमारे मड़वाड़ी चौमानी पे, एक हमारे भिखारीपुर तिराहा पे, जो वाई शेप पे वहाँ पे जाने वाला है। अगर किसी को सुंदरपुर जाना है तो लेफ्ट घूम जाए, किसी को चितईपुर जाके बाईपास जाना है तो वहाँ निकल जाए। लोगों के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है, बड़ी खुशी का माहौल है। और माननीय जी जब आते हैं इस हमारे दिव्य काशी को भव्य काशी बनाने में अपना उपयोग देते हैं। मैं माननीय जी का तहे दिल से पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद क्या करूं। उनका वो प्यार है, उनका वो आशीर्वाद है, जिसलिए कि माता गंगा उनको इसीलिए हम बुलाई हैं। इसलिए हम लोग बड़ी खुशी के वातावरण है। यहाँ की पूरी जनता, लाखों जनता खुशी में है कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनने के बाद मड़वाड़ी चौमानी पर जो जाम होता था, अब यहाँ पे देखिए टूरिस्ट का हब होने के नाते इतना व्यवस्थाएं हैं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर होने के नाते यात्री तो बढ़ेंगे। उन्हीं को ध्यान में देते हुए माननीय जी ने यहाँ पे यह सौगात दिया है। ये फ्लाईओवर बनने के बाद 100% और भिखारीपुर तिराहे पे जो भी जाम लगता है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और लोगों को फील गुड होगा। ये माननीय जी का मैं पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे मंडुआ चौराहा या भिखारीपुर घंटों तक लोग लगे रहते हुए हैं, इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी जाता वो भी फंसे रहते हैं, तो उसकी क्या है? सर ये देखिए थोड़ा सा तो दबाव बना है टूरिस्ट हब होने के नाते, बाबा विश्वनाथ का होने के नाते, और माननीय जी हम जनता की बातों को समझते हैं, इस बातों को समझते हैं, योगी महाराज जी भी समझते हैं। दोनों लोग योगी जी और माननीय मोदी जी के सहयोग से ये जाम देखिएगा फ्लाईओवर बनने के बाद 100% खत्म हो जाएगा। एकदम नामोनुसार लोग भूल जाएंगे यहाँ कभी जाम लगता था। फ्लाईओवर से गंतव्य पे गाड़ियाँ चली जाएंगी। उसके बाद एक और तिराहा पड़ता है हमारा भिखारीपुर, वहाँ से भी देखिएगा वाई शेप में जब गाड़ियाँ उतरेंगी, एक चली जाएंगी अपना चितईपुर की तरफ, एक चले जाएंगी सिंदूरपुर वाया BHU, जिसको भी जाना है जरा भी जाम का उसको समस्या नहीं मिलेगा। और इसके लिए मैं माननीय जी का बहुत सारा धन्यवाद पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से करना चाहता हूँ। लोगों में बड़ी हर्षोल्लास है, बड़ी खुशी है कि हमको फ्लाईओवर मिल रहा है। सांसदों की बर्खास्तगी के विरोध में बलिया के जिलाधिकारी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा कि सत्तासीन सरकार निरंकुश हो गई है, लोकतंत्र की हत्या कर मनमानी का कार्य कर रही है। सदन में हंगामा करने के आरोप में 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में अब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी कर अपने आक्रोश का इजहार किया। कहा कि दिल्ली से लेकर समस्त प्रदेशों और जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलिया में जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ सांसदों की निलंबन की कार्रवाई की गई है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। की बात, सदन की बात जनता तक न जाने पाए, उनकी आवाज को दबाने के लिए निलंबित किया गया। उसी के विरोध में इंडिया गठबंधन के सभी साथी आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन। वाराणसी की पिंडरा की उपलब्धियों को आम जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए पिंडरा महोत्सव का आयोजन 24 से 26 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी के साथ साथ अन्य प्रदेशों के कलाकारों द्वारा नृत्य, वादन एवं गायन के विधाओं में प्रस्तुति दी जाएगी। 24 दिसंबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीदों के परिजनों का सम्मान व 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर खेल कूद प्रतियोगिता मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। व 26 दिसंबर को प्रगतिशील किसानों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, प्रसिद्ध खिलाड़ियों, मेधावी विद्यार्थियों, कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 24 दिसंबर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों की प्रस्तुति से होगा। मोहन राठौर, मनोहर सिंह, अलका सिंह, आराधना सिंह, रविंद्र ज्योति, लोकनृत्य, अयोध्या एवं दीपक सिंह बिरहा की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोज तिवारी सांसद उत्तर पूर्वीय दिल्ली, दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद, आजमगढ़ गोपाल राय, अनुभा, सुमन अग्रहरी, सतीश पांडे एवं अरविंदर सिंह द्वारा गायन प्रस्तुत किया जाएगा। अंजलि उर्वशी लोक नृत्य प्रस्तुति देंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और यह उम्मीद रखता हूं आप लोगों से निवेदन पूर्वक कि इन बातों को जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक से अधिक आप लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे, उतना क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। यह पहली बार ग्रामीण अंचल में वाराणसी के इतिहास में पहली बार यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि देहात, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से मेरा विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है, और वहाँ पे पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में पिंडरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और अपने पर्यटन मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी विचारधारा जो इस तरीके की है कि हम कल्चरल प्रोग्राम में या खेल कूद के प्रोग्राम को हम ग्रामीण अंचल से लोगों को वहाँ से प्रतिभा को निकालें। जो छुपी हुई प्रतिभाएं हमारी ग्राम में पड़ी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को हम नीचे से निकाल करके ऊपर तक ले आएँ, तब हमारा देश और राष्ट्र विकसित होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार यह पिंडरा महोत्सव का मैंने शुरुआत किया है 24 तारीख को, जिसमें मैं समझता हूँ प्रमुख रूप से 24 तारीख को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश प्रताप सिंह माननीय मंत्री हैं, जो जौनपुर के प्रभारी हैं, वह और रवि किशन जी, ये दो लोग हमारे मुख्य अतिथि हैं जो इसको शुरू करेंगे। और शुरू करने के बाद कल्चरल प्रोग्राम में मैं समझता हूँ हमारे पास लिखा हुआ है सब, कहीं तो पढ़ दें या तो आप लोगों को दे। सांसदों की बर्खास्तगी के विरोध में मिर्जापुर के जिला मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के दलों ने प्रदर्शन किया। कहा कि सत्तासीन सरकार निरंकुश हो गई है, लोकतंत्र की हत्या कर मनमानी का कार्य कर रही है। सदन में हंगामा करने के आरोप में 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में अब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया।
देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी कर अपने आक्रोश का इजहार किया। कहा कि दिल्ली से लेकर समस्त प्रदेशों और जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन दिया गया। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और पदाधिकारी संयुक्त रूप से शामिल होकर अपनी एकता का परिचय देते नजर आए। सपा के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ सांसदों के निलंबन की कार्रवाई की गई है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजन पाठक ने निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि विदेशों में भी सांसदों के निलंबन की कार्रवाई को लेकर लोग निंदा कर रहे हैं। क्या है आज हम सब लोग इंडिया गठबंधन के सभी लोग, जिसमें सपा के, आम आदमी पार्टी के, हमारे कांग्रेस के लोग तो हैं ही, और सभी दल के लोग, आज हम सब लोग लोकतंत्र बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, आज उसके लिए हम सभी लोग, यह सरकार अंधी बहरी लूली लंगड़ी हो गई है। यह सरकार विश्व में, देश में ही नहीं विश्व में इसका मतलब जिसे कहते हैं कि सेम कहने की स्थिति हो गई है। जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए संविधान को तोड़ करके अपने मनमानी कार्य करने के लिए यह सरकार कर रही है, उसी के विरोध में हम सभी गठबंधन के लोग सरकार की आज यहाँ हर तरह से आलोचना करते हैं कि सरकार को मतलब जिस तरह से विश्व में बदनामी देश का की है और जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तहस नहस करके किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम सब इंडिया गठबंधन के लोग, जो हमारे सांसदों की बर्खास्तगी सस्पेंड किया गया है, उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए, और जो अलोकतांत्रिक तरीके से 142 सांसदों को निलंबित करके गलत कानून लोकसभा पास किया जा रहा है, हम लोग उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको हमारे जो सब निलंबित उनको बहाल किया जाए और काला कानून को वापस लिया जाए, भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए, हम लोग यही मांग है। अच्छा, क्या फिर उसके बाद इसे अभी तो आप लोगों ने पत्र दिया, बड़ा कम समय बैठे रहे और फिर अरे हम लोग 11 बजे बैठे हैं, 1 बजे बैठे हैं और जरूरत पड़ेगी तो 24 घंटा 48 घंटा 4-6 दिन बैठे रहेंगे हम लोग उससे हटने वाले आदमी नहीं है। बेखौफ बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर पिंडरा प्रभारी दीपकेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में वाराणसी जिले के पिंडरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी शिविर लगाया गया, जहां शिविर में पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद महिला और पुरुष का नसबंदी किया गया। बता दें कि डॉक्टर पिंडरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने बताया कि अब तक 50 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहीं पुरुषों की संख्या ना के बराबर है। उन्होंने बताया कि परिवार नियोजन के लिए लोगों में अभी जागरूकता की कमी है, जिन्हें जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नसबंदी कराने वाली महिला लाभार्थी को 2000 रुपये व पुरुष लाभार्थी को 3000 रुपये व क्षेत्रीय आशा कार्यकर्ता को प्रति नसबंदी 300 रुपये दिए जा रहे हैं। इस दौरान एनएम सुमन यादव और शशिकला ने बताया कि नसबंदी से घबराने की जरूरत नहीं है, यह बहुत ही आसान और एक सरल प्रक्रिया के तहत बिना दर्द के किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर विनोद मिश्रा और डॉक्टर संतोष यादव, डॉक्टर रविंद्र, एनएम सुमन यादव, एनएम शशिकला आदि नसबंदी के दौरान मौजूद रहे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।